अर्जुन उवाच। अर्जुन अभिवर्णन कर रहा है विश्वरूप का। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मानमीश कमलासनस्थ मृषींश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। तो अर्थ क्या हो रहा है? हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। है? तो आपके शरीर में मतलब जो भगवान का जो विश्व भगवान ने वहां पे दिखाया है उसमें, है? एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। है? उसमें अर्जुन को क्या क्या दिखाई दे रहा है कि सभी देवता दिखाई दे रहे हैं विश्व रूप में। और अन्य जीव भी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ वहां पे देवता है। और ब्रह्मा भी है कमल पे आसीन, है ना, शिव जी, समस्त ऋषि भी अर्जुन को दिखाई रहे हैं। दि- ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे अर्जुन को दिखाई दे रहा है कि सभी वहां पे। तो अभी हम यहाँ पे तुलना के रूप में अगर देखेंगे तो क्या होता है कि हम्म, अभी जो कृष्ण का जो वर्णन था, है ना, वो केवल 4 श्लोकों में था। है ना? इस संजय का वर्णन कितने श्लोकों में था? 6 श्लोकों में था। है ना? और ये अर्जुन का जो वर्णन है ना, तो वो लगभग 17 श्लोकों में है। तो 17 श्लोकों में क्या है कि वो अंत के 2 श्लोकों में प्रश्न पूछता है ना, तो वैसे इनका भी है। तो ये 4 श्लोकों में, एक श्लोक में भगवान ये कंक्लूजन भी करते हैं, है ना। तो मतलब क्या दिख रहा है हमको, ये तीनों का जो वर्णन है ना, तो जो विस्तार है वो बढ़ रहा है ना। तो भगवान ने एकदम संक्षिप्त रूप में बताया था वर्णन, है ना। तो संजय ने और थोड़ा उसमें गहराई में विस्तार से बताया, और अर्जुन जो है और विस्तार से हमको बता रहा है। और उसी के साथ फिर आगे तो अर्जुन जो है ना, वो कृष्ण का जो कृष्ण ने अभी आप देखेंगे तो 5वें श्लोक में क्या बताया था कि जो बहुत सारे रूप है इसमें, है ना, इस प्रकार से भगवान बताते हैं। तो अर्जुन को भी वहां पे बहुत सारे रूप दिख रहे हैं इसमें। तो वही मतलब है कि ये सब लोग जो है तो मोटा मोटी एक ही चीज का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारे ध्यान में आता है क्योंकि कृष्ण ने भी वहां पे बोला है कि बहुत सारे रूप है। तो यहाँ पे अभी अर्जुन बता रहा है कि कौन से वो रूप वहां पे दिख रहे, बहुत सारे रूप, है ना। तो उसमें देवता के है, जीवों के है, ब्रह्मा जी, शिव जी, है ना। ये सब रूप अर्जुन को वहां पे दिख रहे हैं, है ना। तो ये हमको पता चलता है। फिर तात्पर्य में हम देखेंगे तो वहां पे क्या है कि सब कुछ जो अर्जुन है एक जगह से दिख रहा है। तो यही वहां पे है, ये सब कुछ जो अर्जुन को दिख रहा है, कर गर्भोदक्षाय विष्णु, है। तो ये सब जो अर्जुन देख रहा है, प्रभुपाद ऐसे वहां पे ऐड करते हैं विष्णु को भी। अर्जुन को ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु वहां पे दिख रही है। और ये अर्जुन कैसे देख रहा है? अपने रथ में, है ना, एक स्थान पे बैठ के ही देख रहा है। तो इस प्रकार से ये अर्जुन ऐसे दिख रहा है।
ठीक है, तो अगला श्लोक देखते हैं अर्जुन का वर्णन। अर्जुन बोल रहा है, अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्चामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्जुन क्या बोल रहा है, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, है ना, कृष्ण को ऐसे बोल रहा है। मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है न मध्य और आदि, मतलब ये इतना बड़ा है ये विश्व रूप, है ना। इसकी जो शुरुआत है वो भी अर्जुन को नहीं दिख रही है ना। इसका कहाँ अंत हो रहा है ये कुछ भी अर्जुन को नहीं समझ रहा है ना। जैसे समुन्द्र के बीच में अगर कोई जाता है तो कैसे दिखता है उसको, चारों तरफ पानी ही दिखता है ना। तो पानी के अलावा उसको उधर कुछ दिखेगा ही नहीं, है ना। तो अर्जुन को अभी कुछ दिख नहीं रहा है, वहां पे शुरुआत कहाँ पे है, आदि कहाँ पे है, मध्य कहाँ पे है। तो अर्जुन को ऐसे कुछ भी वहां पे समझ नहीं रहा है। और क्या करे क्या नहीं करे ये कुछ अर्जुन को समझ नहीं रहा है। तो खास करके अर्जुन ने यहाँ पे भगवान को विश्वेश्वर और विश्वरूप, है, इस प्रकार से संबोधित किया है। कुंती महारानी भी ऐसे ही संबोधित करती है अर्जुन को भागवतम में, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ति स्वकेशु में, है ना। तो इस प्रकार से कुंती महारानी भी इस प्रकार से शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। ठीक है, तो तात्पर्य में हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान है और असीम है, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता था। तो कृष्ण के माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है, जो अर्जुन अभी देख रहा है कृष्ण के इसमें रूप में ही सब अर्जुन को दिखाई दे रहा है। ये ब्रह्मांड की पिछले प्रवचन में प्रभुपाद ने क्या बोला, कि ब्रह्मांड की हर एक चीज अर्जुन को दिख रही है वहां पे, है ना। ऐसे कुछ नहीं है कि जो अर्जुन को वहां पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो और अर्जुन वर्णन करता है, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तानरा नलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। बोल रहा है कि आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है ना। चकाचौंध मतलब जो प्रकाश आ रहा है ना, विश्व रूप से, है ना, तो उसके कारण वो देख पाना हो, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति है ना। ये प्रकाश एक अग्नि की तरह लग रहा है, अथ सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो ये अभी हमने कल देखा था कि कैसे सूर्य का हमको समझने के लिए ऐसे वर्णन कर रहे हैं, है ना। लेकिन वास्तव में वो प्रकाश बहुत अलग ही था। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो अनेक सर है तो अनेक मुकुटे हैं वहां पे, है ना। और अनेक हाथ है तो अनेक गदाएं भी वहां पे है। तो इससे हमको पता चलता है कि वहां पे गदाएं हैं। तो जो प्रभुपाद ने वहां पे महाविष्णु लिखा था, है ना? तो विष्णु के हाथ में गदा रहती है ना? तो वहां महाविष्णु का भी दर्शन किया था, है ना। उस श्लोक में नहीं बोला, लेकिन इस श्लोक में भगवान ने गदा बोला है, लेकिन प्रभुपाद ने क्या पहले ही तात्पर्य में महाविष्णु के बारे में लिखा है। तो ये बात यहाँ पे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो बहुत ही, उसका प्रकाश बहुत ज्यादा था, इसलिए तेज भी आया है, दीप्त भी आया है ना। दीप्त दो बार आया है ना, तेज एक बार आया है। तो बहुत ही ज्यादा उसका प्रकाश था, तो इसलिए वही वही शब्द बार बार अर्जुन दिखा रहा है, क्योंकि उसकी आ, तीव्रता दिखाने के लिए। फिर आगे अर्जुन बोलता है, त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम् त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे।
तो इसका अर्थ क्या है कि आप परम आद्यज्ञेय वस्तु है। तो सबसे जानने लायक वस्तु कौन है? कृष्ण ही है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार है। आश्रय भी कृष्ण ही है, वो विश्व रूप के रूप में। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है। आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। तो ये विश्व रूप देखने से अर्जुन का कन्विक्शन बढ़ गया है ना। तो ये तो समझ उन्होंने बताई थी 10वें अध्याय में, अभी फिर से यहाँ पे उसको दोहरा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो उनका ये है, अर्जुन जो वर्णन कर रहे हैं, तो एक प्रकार से क्या लग रहा है इस श्लोक से? स्तुति लग रही है भगवान की, है ना। तो ये वो अभी वो भगवान को गुणगान कर रहे हैं कि वो कैसे आश्रय है ना, वो अव्यय है, पुराण है ना, सनातन धर्म के पालक है। तो इस तरह से वो भगवान का गुणगान भी कर रहे हैं वो दर्शन के साथ साथ। फिर आगे, अनादिम अध्यात्मनंत वीर्य अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश्च वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदं तपन्तम। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। यहाँ पे अभी उसी का वर्णन स्तुति कर रहे हैं अर्जुन, है ना। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। तो ब्रह्मांड के भगवान के इसमें वो नष्ट भी हो रहा है ना, क्योंकि भगवान क्या है, सब चीज के आदि है, मध्य है, अंत है। पूरे ब्रह्मांड जलाते हुए मतलब कि कुछ समय के बाद ये विनाश अटल है। तो भगवान वहां पे सब कुछ नष्ट करते हुए भी अर्जुन को दिख रहे हैं, है ना। तो ये बात अभी अर्जुन ने बताई है वहां पे। तो यहाँ पे क्या है कि भगवान क्या करते हैं, इस जो चंद्रमा अ, और सूरज है ना, ऐसे दोनों चीजें हैं। तो अपने भक्त बोलते हैं कि वो भक्तों को कैसे रहते हैं, सूरज की तरह रहते हैं। सॉरी, भक्तों को सूरज की तरह रहते हैं, और भक्तों को कैसे रहते हैं, चंद्रमा की तरह शीतल रहते हैं, और अभक्तों को वो अ, कठोर रहते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे कि षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है ना? यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। फिर से बोलना, है ना, इसमें कोई दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने के या परम आह्लाद के समय आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, यह दोष नहीं है। अगर कुछ दोहराया जाता है फिर से, and तो क्या एक्सटेसी में जो हम बोलते हैं आश्चर्य होने के कारण है, तो इस प्रकार से वो वहां पे जो आश्चर्य हो रहा है ये रूप देख के अर्जुन को। ठीक, आगे क्या बोल रहे हैं अर्जुन, देखते हैं। तो अभी तक अर्जुन यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं विश्व रूप का। अभी आगे बोल रहे, हाँ, ध्यौ आ पृथ्व्योर इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अभी अर्जुन उनको महापुरुष ऐसे संबोधित कर रहे हैं। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। तो हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत है। अर्जुन स्वयं भयभीत है ना, भगवान के इस दिव्य रूप को देख के, है ना। तो अर्जुन के ऊपर क्या परिणाम हो गया है? तो ये बताने की जगह पहले वो बोल रहे कि उनके आजू बाजू के इसमें क्या परिणाम हो गए, है ना। जो वहां पे
विश्व का जो पूरा वातावरण है ना, तो उस पे क्या परिणाम हो गया, ये अभी अर्जुन बता रहे हैं। किसका परिणाम? वो विश्व रूप का, है ना। तो ये विश्व रूप का क्या परिणाम हो गया, है ना। अभी तक उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आधा श्लोक तक उन्होंने क्या किया, समस्त अवकाश में व्याप्त है, यहाँ तक उन्होंने क्या किया, वर्णन किया उनका विश्व रूप का, है ना। यहाँ से आधे श्लोक से उन्होंने क्या शुरू किया कि ये विश्व रूप का अ, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर कैसे परिणाम होता है ना। तो ये विषय के बारे में भी उन्होंने चालू किया। तो क्या परिणाम है कि सभी ब्रह्मांड के जो लोक है वो भयभीत हो गए। ये पहला परिणाम अभी अर्जुन ने बताया है उनके वर्णन में। ठीक है। इस श्लोक में ध्याव आ पृथ्वियो, धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रय, तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है। क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्वरूप को देखा बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी देखा। अर्जुन द्वारा विश्वरूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दिव्य प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्वरूप का देखा, है ना। तो जिन जिन और भी लोगों ने देखा, इसीलिए अर्जुन इस प्रकार से बोल रहे हैं कि अन्य लोग भी भयभीत हो गए, है ना। तो ये बहुत विशेष रूप है उनका, भगवान का आश्चर्यकारक रूप अर्जुन को लगा है। अमीहि त्वां सुरसंग विशन्ति, केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीत्युक्ता महर्षि सिद्ध संघा, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो देव भी आ, क्या कर रहे, एक समूह बना के ग्रुप में क्या कर रहे कि भगवान की शरण ले रहे हैं, और वो भी भगवान के इस विश्व रूप में वो जाते हुए भी दिख रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने पहले बोला था ना कि मुझे सभी देवता दिख रहे हैं, शरण ले रहे और उसके अंदर जाते हुए दिख रहे। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। जो देवता है उसमें से जो दिख रहे ये विश्व रूप में, वो कुछ उसमें से प्रार्थना भी कर रहे हैं। और पहले बोला था अर्जुन ने, ऋषि दिख रहे, है ना। महर्षियों तथा सिद्धों का समूह कल्याण हो कहकर वैदिक सूत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो वो सब विश्व रूप के अंदर ही। तो और सभी जो लोग हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं, है ना। तो ये ऐसे बाहर से भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं और ये विश्व रूप के अंदर भी है ना। पहले श्लोक में उन्होंने क्या बोला है कि अंदर भी दिखे है अर्जुन को, लेकिन अभी ये बाहर से भी जो ऋषि है वो विश्व रूप के वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे दोनों जगह पे है ना। तो ये श्लोक से हमको समझ में आता है। ठीक है, समझ रहा है ना। ठीक। तो आगे अभी वर्णन कंटिन्यू करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्व अश्विनो मरुतः च उष्णपाश्च, गंधर्व यक्षास असुर सिद्ध संघा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्च एव सर्वे। शिव के विविध रूप, आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वेदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध थे, सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। तो सभी लोग भगवान को यहाँ पे आश्चर्य से देख रहे हैं, सभी जो देवता। ये तो यहाँ पे उनकी लिस्ट दी है अर्जुन ने। आगे और क्या दिख रहा है अर्जुन को?
रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहूदरम बहुद्रंष्ट्रकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम। हे महाभाव, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है। और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ, तो सभी लोग विचलित है। और मैं भी उनकी तरह विचलित हूँ, मुझे भी डर लग रहा है। तो यहाँ तक अभी आधा श्लोक जो है अर्जुन ने उनके ऊपर क्या परिणाम है, तो ये बाकी के ब्रह्मांड के ऊपर का परिणाम आधे श्लोक में बताया। और अंत वाले आधे श्लोक में उन्होंने क्या बताया कि उनके खुद के ऊपर क्या परिणाम हुआ अर्जुन ने, है ना, ये बताया विश्व रूप का। तो अगले श्लोक में भी वो खुद के ऊपर क्या परिणाम हो रहा है वही बताते हैं। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याक्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि तां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमश्च विष्णु। क्या बोल रही कि हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। तो अर्जुन को बहुत भय लग रहा है ना, तो क्योंकि अनेक अनेक वहां से प्रकाश आ रहे हैं, ज्योतियां आ रही है ना, और आकाश तक ये ऐसे फैला हुआ है, कुछ अंत ही नहीं दिख रहा। भगवान का मुख भी वहां पे फैला है ना, आंखें भी बड़ी बड़ी दिख रही है सूरज की तरह। एंड मैंने न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न तो मानसिक मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं, है ना। तो धैर्य, संतुलन, भग अर्जुन और उनका मन भी विचलित हो रहा है, या आश्चर्य के कारण और भय के कारण ऐसे उनके ऊपर परिणाम हो रहा है। तो यहाँ पे अ, अर्जुन उनको क्या कर रहा है, विष्णु, है ना, तो विष्णु इस नाम से पुकार रहा है। तो अर्जुन को वो पता चल रहा है कि वो विष्णु है, विराट रूप है। तो इस प्रकार से, ठीक है। फिर आगे अभी उनके ऊपर क्या परिणाम होता है। द्रष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, देवों के देव, है ना, आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुख को तथा विकराल दंतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा, है ना, संतुलन नहीं हो रहा है अर्जुन का। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ, तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे कभी ज्यादा भाव हो जाता है कोई, है ना, तो संतुलन नहीं रख पाता है ना। तो अर्जुन जो है बहुत ही आश्चर्य का भाव, क्योंकि अभी तक विश्व रूप के वर्णन में हमने देखा कि अभी तक ये ज्यादा इतना बड़ा किसी ने देखा नहीं था विश्व रूप, है ना। यशोदा ने और दुर्योधन ने देखा था, लेकिन इतना विशाल नहीं था, है ना। भगवान ने उनको मुख में ही दिखाया था यशोदा को। तो लेकिन इस तरह से इसीलिए अर्जुन को बहुत विशाल लग रहा है। और एक इस विश्व रूप में बात यह है कि इसमें एक काल रूप है ना, वो आगे जाके हमको पता चलेगा। तो इसीलिए अर्जुन को भय लग रहा है। तो ये काल रूप भगवान ने किसी को नहीं दिखाया था, इसलिए वो इतना बड़ा हो गया। ये विश्व रूप तो दिखाया था उन्होंने कि यशोदा को और दुर्योधन को, ये लेकिन ये काल रूप उन्होंने अभी तक केवल अर्जुन को ही दिखाया। ये विश्व रूप के अंदर जो है वो क्या रहता है काल रूप, वो आगे स्पष्ट होगा। बस मैंने अभी यहाँ पे बताया क्योंकि ये अर्जुन संतुलन हो रहा है ना, विमोहित हो रहा है। तो ये अर्जुन के साथ ऐसे हो रहा है, फिर दुर्योधन ने और यशोदा ने भी नहीं देखा था, है ना। तो क्यों उनके साथ
ऐसे वो लोग क्यों विमोहित नहीं हुए और संतुलन नहीं खो बैठे, ऐसे आप लोगों के मन में प्रश्न आएगा, है ना। तो बस उस प्रश्न के लिए मैंने ये बताया कि उन्होंने जो विश्व रूप देखा था और जो अर्जुन देख रहा है, उसमें क्या है कि अर्जुन को विश्व रूप प्लस काल रूप ऐसे दर्शन हो रहा है ना, केवल विश्व रूप का नहीं हो रहा है। तो आगे अर्जुन और वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो अभी यहाँ तक अर्जुन ने क्या किया, ये उनको उनके ऊपर क्या परिणाम हो रहा था वो विश्व रूप का, ये उन्होंने अभी बताया। तो अभी वो 26वें श्लोक से बताते हैं वर्णन करते हुए कि ये विश्व रूप का जो है, वहां पे जो सैन्य भूमि है, युद्ध स्थल है, तो उसके ऊपर क्या परिणाम हो रहा था, है ना। पहले उन्होंने ब्रह्मांड के ऊपर का परिणाम बताया, फिर खुद के ऊपर के परिणाम, कैसे वो मोहित हो रहे हैं, और अभी वो वहां पे जो सैन्य भूमि है ना, उसकी थोड़ा सा, उसका भी थोड़ा सा वर्णन करते हैं, उसके ऊपर के परिणाम नहीं, लेकिन वो सैन्य भूमि का भी वो थोड़ा वर्णन वहां पे करते हैं अर्जुन। ठीक। मी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवावनिपालसङ्घै भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते स्वरमाना विशन्ति द्रष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णिते उत्तमांगै। क्या बोल रहे कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक सहायक कर राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। तो ये सभी जो लोग हैं युद्ध भूमि के, ये भगवान के मुख में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं विश्व रूप में। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आंख के दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। तो वहां पे अर्जुन को वो विश्व रूप में क्या दिख रहा था, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ऐसे सब कुछ दिख रहा था। तो भविष्य में कैसे ये लोग वहां पे अटकने वाले हैं, है ना, भगवान के दांतों में, मतलब उनकी मृत्यु होने वाली है ना, संक्षिप्त में। तो दोनों पक्ष के लोग अर्जुन को वहां पे दिख रहे हैं, है ना। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मतलब कौरव, है ना, और उनके जो मदद करने वाले राजा है भीष्म द्रोण कर्ण, है ना। तो ये सब वहां पे दिख रहे हैं, और खुद के पक्ष भी अर्जुन के कुछ लोग अर्जुन को वहां पे दिख रहे हैं कि कैसे वो वहां पे प्रवेश कर रहे हैं। तो और उनकी जान भी जा रही है, खून आ रहा है, भगवान के दांतों में वो अटक रहे हैं, है ना, और उनकी जान भी जा रही है। तो यहाँ पे एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता तथा अनेक सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा, है ना। तो इससे प्रभुपाद क्या समझ कर रहे हैं कि अर्जुन विजयी होने वाला है, क्योंकि सब लोग मरने वाले हैं, केवल पांडव ही बचने वाले हैं, पांडवों के पुत्र भी मरने वाले हैं। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजय माना जाता है, ये ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होनी है, न केवल विपक्ष के भीष्म जैसा महान योद्धा भी नष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। इस प्रकार से वो युद्ध भूमि पे वहां पे भी वर्णन अर्जुन ने किया है।
तो अभी ये जो वर्णन किया युद्ध भूमि में, और अर्जुन ने वहां पे बताया कि ये दोनों पक्ष के लोग भगवान के मुख में जा रहे हैं, है ना। तो ये समझने के लिए वहां पे क्या करते हैं कि ये ऐसे भगवान के मुख में सब कुछ जा रहे हैं, है ना। तो ये समझने के लिए अभी अर्जुन कुछ उपमाएं देता है ना। तो वो उपमाएं 28 और 29वें श्लोक में हम देखेंगे, और उनका अर्थ क्या है जो हमारे आचार्यों ने बताया है वो भी देखेंगे, है ना? तो प्रभुपाद ने तात्पर्य नहीं लिखा है उसको, हम देखते हैं कि जो एक महत्व का है वो देखेंगे। तो पहला जो उपमा है वो क्या है? यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। तो क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी अनेक प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार नदियों प्रवेश करती है किसमें? समुद्र में, तो उसी प्रकार ये योद्धा भी क्या कर रहे हैं? वहां पे प्रवेश कर रहे हैं विश्व रूप में, है। तो ये एक पहली उपमा दी है ना। फिर दूसरी उपमा देते हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्र वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समुद्र वेगा। तो क्या बोल रहे हैं कि मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग में आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट करते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अविनाश के लिए प्र पतंगे अपने विनाश के लिए, सॉरी, अविनाश अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन दो उपमाएं देते हैं, जैसे नदी समुद्र में मिल रही है और पतंगे अग्नि में जा रहे हैं, है ना, उस प्रकार ये लोग आपके मुख में जाते हैं, है ना। इस प्रकार से वो बोल रहा है अर्जुन। तो इसका अर्थ क्या है ना। तो अपने आचार्य बोलते हैं कि ये दो उदाहरणों में अर्थ ये है कि जो नदियां हैं, है ना, वो क्या करती है? स्वाभाविकता गंगे ओघम उदन्वती, है ना। तो ये नदियां जो है ये स्वाभाविक तरह समुन्द्र के तरफ ही जाती है। उनके पास कुछ ऑप्शन है क्या? है? नदियों के पास कुछ ऑप्शन है क्या कि वो जाएं, है ना, कहीं अन्य जगह पे, है? तो ऐसे ऑप्शन नहीं है नदियों के पास। लेकिन जो दूसरा उदाहरण है ना, वो क्या है? पतंगों का, मतलब मौत, जो मौत है, पतंग है, तो उसमें क्या रहता है कि वो क्या है कि अ, अपनी इच्छा से अग्नि में प्रवेश करता है। और अ, उसी प्रकार से कुछ लोग क्या हो रहे हैं? वहां पे इच्छा से जा रहे हैं, है ना, भगवान के मुख के अंदर, और उनका विनाश हो रहा है ना। जैसे कौन है जो अपनी इच्छा से जा रहे हैं? दुर्योधन, है ना। तो उनको कितना भी बनाया बताया, कौरव, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, है ना, तो इनको कितना भी मार्गदर्शन किया, कितना भी काउंसलिंग उनको करने का प्रयास किया है ना। लेकिन विदुर ने काउंसलिंग किया, मैत्रेय ने किया, है ना, कृष्ण गए थे, है ना, शांति दूत बन के, लेकिन ये लोग कुछ शांति का प्रस्ताव स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कहा गया है कि तो ये लोग क्या है कि जानबूझ के उस अग्नि में जा रहे हैं, कौरव, शकुनी, कर्ण, है ना, ऐसे लोग हैं, ये वर्ग वाले लोग। और जो लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था, है ना, कौन से, क्योंकि वो उनको युद्ध राजा ने बोला तो उनको युद्ध करना ही पड़ेगा, ऐसे कौन से हैं? भीष्म है, द्रोण है। तो ये जबरदस्ती वहां पे उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, जैसे नदियों के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, समुन्द्र में जाने की तरफ। तो ये दोनों में अंतर है, इसलिए यहाँ पे दो उपमाएं दी है अलग अलग, है ना। तो ये हमारे आचार्यों ने बताया है।
फिर एक अपने एक वेदांत देसी का नाम के आचार्य है ना, श्री संप्रदाय के, है ना। तो वहां पे बता रहे हैं कि ये दो उपमाओं का वो अलग अर्थ देते हैं, है ना। तो बहुत आकर्षक अर्थ है वो। तो वो क्या बताते हैं कि जैसे नदियां समुन्द्र में मिलती है ना। तो नदियां समुन्द्र में मिलती है तो इसका अर्थ क्या होता है कि पहले जो नदियों का स्वभाव है वही स्वभाव उनका कंटिन्यू रहता है, वो समुन्द्र में मिलने के बाद भी, है ना। उसमें कुछ परिवर्तन होता है क्या? नहीं, है ना? तो उनका स्वभाव वैसे ही रहता है ना। तो उसी प्रकार से जो भक्त है ना, तो भक्त जो भगवत धाम जाता है ना, तो ये आध्यात्मिक जगत छोड़ के, तो क्या होता है, उसका स्वभाव भी वही रहता है। वो क्या रहता है भक्त का स्वभाव? कि भगवान की सेवा करना। तो वैसे ही ये नदियों का स्वभाव वैसे ही रहता है कि जैसे पहले है उनका, समुन्द्र के मिलने के बाद भी वैसे ही रहता है। लेकिन अभक्तों का कैसे रहता है? जो ये पतंग रहता है, मौत रहता है, वो अग्नि में जाने के बाद पूरा जल जाता है ना। तो पूरा बदल जाता है उनका स्वभाव, है ना? तो इस प्रकार से ये अभक्तों का कार्य रहता है। और ये पतंग रहता है, वो किसी काम का नहीं रहता। तो अभक्त लोग ऐसे ही रहते हैं, है ना। तो समाज में किसी काम के नहीं रहते अभक्त लोग, ऐसे वो बोलते हैं। और फिर बाद में और बताते हैं कि जैसे नदियां हैं जब समुन्द्र में जा रही हैं, है ना, तो ऐसे जाती है समुन्द्र में, तो रास्ते में क्या करती है? बहुत सारा नदी के पानी के ऊपर खेती होता है, लोग उसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अन्य चीजों के लिए। तो सबका वो क्या करती है? पोषण करती है नदियां। तो वैसे ही भक्त लोग जो रहते हैं वो बोलते हैं कि जब जिंदा रहते हैं इस भौतिक जगत में, तो सबका कल्याण करते हैं समाज में, है ना। जैसे नदियां समुन्द्र को मिलने से पहले भी सबका कल्याण करते रहती है ना। और समुन्द्र में मिलने के बाद भी कल्याण ही करती है, उनका कुछ स्वभाव नहीं बदलता, है ना। तो उसी प्रकार के जो भक्त है, जो जिन जीवित रहते हैं इस भौतिक जगत में, तो सबका कल्याण ही करते रहते हैं। और बाद में समुन्द्र में मतलब भक्त जो भगवत धाम जाते हैं, है ना, तो भी वो अच्छी ही बात है, वहां पे जाके भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उपमाओं का अर्थ आचार्यों ने हमको बताया है। ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है हमारा? अर्जुन जो है वो विश्व रूप का वर्णन कर रहा है ना। तो अगले श्लोक में अभी ये वर्णन पूरा हो जाता है 30वें श्लोक में। और आग वो प्रश्न पूछता है कुछ, है ना। 31वें श्लोक में प्रश्न पूछता है। तो क्या बोल रहे? लेलीहसे ग्रस मान समन्ता लोकान समग्रान नवन वदनेर्ज्वलेद्भि ज्वलद्भि तेजोभिरापूर्व जगत समग्रम भासास्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। है। तो क्या बोल रहे? हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकाराल जुलासाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। है। तो अर्जुन अभी यहाँ पे और वर्णन कर रहे हैं कि विष्णु के जो मुख है वो प्रज्वलित वहां पे हो रहे हैं। और मिनट वो हिल गया लग रहा है।
ये चल रहा था अपना कि यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि वो भगवान की जो मुखें हैं वो प्रज्वलित मुखों को वो देख रहा है, सभी दिशाओं को भगवान क्या कर रहे हैं, निगल रहे हैं, है ना। तो सभी लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है ना। तो ये समझना है ना। तो ये विनाश जो वो अटल है, इस भौतिक जगत में सबका विनाश होने ही वाला है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि सभी लोग जो उनका विनाश हो रहा है, ये अर्जुन दिख रहा है। तो हम ये सीख ले सकते हैं कि सबका विनाश यहाँ पे अटल है। तो आप सारे ब्रह्मांड को अपनी तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलझुलाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं, है ना। तो भगवान पूरे ब्रह्मांड को वहां पे अपनी किरणों से आपूरित करके, मतलब उसका अर्थ क्या है कि आ, हाँ, आच्छादित करके, आपूर्य, है ना। मतलब पूरे अपनी किरणों से उन्होंने क्या किया, पूरे ब्रह्मांड को तक उनका प्रकाश चला गया है ना, इस तरह से। ठीक है। तो अभी अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे, आख्या ही में को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाएं कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो अभी अर्जुन उनको प्रश्न पूछ रहा है कि ये उग्र रूप है, आप कौन हैं, है ना, इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। और मैं आपको नमस्कार करता हूँ, है ना। और पहले अर्जुन ने क्या बोला था, कुछ श्लोकों में अर्जुन बोल रहा था, ये विश्व रूप को विष्णु बोल रहा था। और ये विश्व रूप को अर्जुन ने विश्व रूप इस शब्द से भी बोला है ना। और अभी वो पूछ रहा है ना, यहाँ पे वो देवेश भी बोल रहा है ना। तो अर्जुन को पता है कि ये क्या है, फिर वो क्यों ऐसे प्रश्न पूछ रहा है कि आप कौन है। अर्जुन को तो पता है इन समस्या क्या हो रही है, अर्जुन को पता है वो विश्व रूप है। लेकिन यहाँ पे ने जो भगवान ने जो रूप दिखाया ना, तो वो क्या है, वो विश्व रूप प्लस काल रूप है, मैंने जिस तरह से आपको बताया है। तो अर्जुन को थोड़ा सा क्लैरिटी है ना। तो अर्जुन ने भी विश्व रूप दिखाने को बोला है। और बहुत सारे श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन ने क्या किया था, शब्द विश्वेश्वर और विश्व रूप ऐसे शब्द इस्तेमाल किया था पिछले श्लोक में। तो जो वर्णन कर रहा था अर्जुन उसमें, तो अर्जुन को समझ रहा है कि वो विश्वरूप देख रहा है। लेकिन अभी वो पूछ रहा है इसमें, तो अपने आचार्य बताते हैं कि यहाँ पे विश्वरूप और काल रूप भगवान दिखा रहे हैं। और ये काल रूप जो है वो बहुत ही भयावह है ना, सबका विनाश करता है। और ये काल रूप को की वजह से ही अर्जुन भयभीत हो गया, उसका भी कारण वो ही है। और ये अर्जुन समझ नहीं पाया इसको, है ना। वो भी कारण वही है, क्योंकि काल रूप की वजह से अर्जुन को वहां पे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कौन है बाबा एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये समझ गया अर्जुन का प्रश्न। नहीं तो हमको लगता था अरे अर्जुन तो बोल रहा है विश्वरूप और पूछ रहा है क्यों, है ना, उसको तो पता है। तो अर्जुन ने अभी प्रश्न पूछा है ना। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान बोलते हैं, हम्म, ठीक है, समझ गए ये अर्जुन का प्रश्न। भगवान बोल रहे, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। क्या बोल रहे भगवान फिर, भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ। तब भगवान ने अभी बताया कि आप कौन है बताने वाला। अभी भगवान ने यहाँ पे बताया कि ये काल हूं मैं, है। और यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ, तो ये मेरा काल रूप है। और यहाँ पे मैं विनाश के लिए आया हूँ। तो ये सभी लोग इसलिए मर रहे हैं, भगवान के दांतों को अटक के खून निकल के मर रहे हैं, तुम्हारे पांडवों के सिवा
दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान ने यहाँ पे बताया है ना, केवल 5 पांडवों को छोड़ के, है ना, तो दोनों पक्षों के सभी योद्धा मारे जाएंगे। यहाँ पे प्रभुपाद अभी तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं कि अ, भगवान का उद्देश्य क्या है कि सबको मारना है ना? किसको? पांडवों को छोड़ के सबको मारना, ऐसे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, है ना? तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन अगर युद्ध भी नहीं करेगा, है ना, ये अर्जुन का तो अभी कंफ्यूजन है कि युद्ध करना है कि नहीं करना है। अर्जुन अभी युद्ध नहीं भी करेगा तो क्या है, ये लोग है सब मरने वाले हैं, है ना, तो अर्जुन युद्ध करे नहीं करे, है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं, है ना? और यहाँ पे जो एक श्लोक लिखते हैं प्रभुपाद, है ना, वो क्या है? यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र सः, है ना। तो जो भी भगवान के मुख के सामने खड़ा है ना, वो ब्राह्मण क्षत्रिय अन्य सभी, है ना, तो ये भगवान के रूप में जाके ये रूप जो है उसका भक्षण कर रहा है, मतलब सभी लोगों का क्या होने वाला है? विनाश होने वाला है। इस तरह से ये कठोपनिषद का वचन प्रभुपाद यहाँ पे लिख के उससे सीख देते हैं। इस प्रकार से तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं। तो अभी कृष्ण यहाँ पे कुछ उपदेश भी देते हैं, अभी उन्होंने उत्तर दिया और कुछ इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। तो क्या है इंस्ट्रक्शन, वो देखते हैं। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयेव वेते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। है ना? तो भगवान अभी क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? ये लोग तो मरने ही वाले हैं, तो तुम निमित्त बनो। कैसे? अतः उठो, है ना, उत्तिष्ठ, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। है? तैयार होने से ही यश अर्जित हो जाएगा। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और ये सव्यसाची तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। इस प्रकार से भगवान बोल रहे कि ये तो सब लोग मारे जा चुके हैं और तुम एक निमित्त बनो। है? तो तात्पर्य में क्या बोलते हैं प्रभुपाद? ये सव्यसाची शब्द के बारे में बताते हैं। तो सव्यसाची शब्द मतलब क्या होता है? मतलब जो बहुत अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके, है। तो बहुत अच्छे से एक्सपर्टली वो क्या करता है? बाण छोड़ता है ना? तो दोनों हाथों से, है ना, दाहिने और बाएं, है ना, दोनों हाथों से वो तीर छोड़ते रहता है ना, तो इतने गति से तीर छोड़ता है, तो इसलिए, है ना, तो उसको सव्यसाची बोलते हैं, है ना। तो बहुत एक्सपर्ट, पटु, मतलब पटु योद्धा, है ना, एक्सपर्ट के रूप में, है ना। और तीर जब उसको लगता है शत्रु को, तो वो मर जाते हैं, है ना। और निमित्त मात्र मतलब केवल कारण मात्र तुम युद्ध करो, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं तो बुद्धिमान क्या है ना? बुद्धिमत्ता ये है कि ये समझना चाहिए कि सब कुछ इस दुनिया में भगवान की इच्छा से ही चल रहा है। सब कुछ गतिशील जो है वो भगवान की इच्छा से ही है। और जो मूर्ख लोग है ना, वो बोलते हैं कि ये सब के पीछे कोई कारण नहीं है, ये सृष्टि के पीछे कोई कारण नहीं है ना। सब कुछ जो है वो कैसे आया है? अपने आप आया है, उसके पीछे कोई कारण नहीं, ऐसे मूर्ख लोग ही बोलते हैं। और ये शास्त्रज्ञ लोग भी बोलते हैं ऐसे ही, कदाचित, शायद, ऐसे हो सकता है ना, इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये सब मूर्ख लोग हैं। एंड फिर भगवान की योजना में के बारे में बताते हैं, है ना?
तो भगवान की योजना इस भौतिक जगत में वो बहुत विशेष है, इस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं। तो यह योजना क्या है? यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए अवसर है। तो ये जो भौतिक जगत है उसका उद्देश्य क्या है कि हम सब लोग भगवान के धाम जाए। और जब तक हम ये प्रभुत्व स्थापित करने की हमें प्रवृत्ति है ना, लॉर्ड बनने की जो भाव है, लॉर्ड प्रभुत्व ईश्वर है ना, जो हम में है, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। फिर बाद में बताते हैं कि ये उत्पत्ति संहार क्या है, भगवान की अध्यक्षता में होता है। और बुद्धिमत्ता की बात क्या है कि आप क्या है कि कृष्ण भावना का विकास करो। तो अगर ऐसे करेगा तो वही व्यक्ति बुद्धिमान रहेगा। तो इसी से हमको क्या हो जाएगा, सुख प्राप्त होगा। इस तरह से प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में। तो अभी अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम समृद्धि तुमको प्राप्त होगी, युद्ध करो, है ना, क्यों करो, है ना? तो उसका कारण अगले श्लोक में भगवान देते हैं, क्या कारण है ना, 34वें श्लोक में। द्रोणम च भीष्म च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योध वीरान मया हस्तांस्तव जहि माव्यथिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नाम। द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो, तनिक भी विचलित न हो, क्योंकि ये सब लोग मर ही गए हैं। तो इसलिए अच्छा है कि ये लोग तो मेरे हाथों द्वारा मर गए हैं, तो अच्छा है कि तुम युद्ध करो और तुम ये यशस्वी हो जाओ, है। क्योंकि ये लोगों को तो पहले ही मैंने मारा है, तो इसलिए ये कारण है ना, भगवान अभी बता रहे, क्योंकि ये सब लोगों को पहले ही भगवान ने मार दिया है, तो अर्जुन को केवल तैयार होके वहां पे युद्ध करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो फिर तात्पर्य में क्या बताते हैं प्रभुपाद कि भगवान के योजना को कैसे समझे। तो प्रत्येक योजना जो भी बनती है वो भगवान द्वारा होती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु होते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं, है ना? तो भगवान ने मारा है ना? तो इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है कि अर्जुन को उनको श्रेय देना है ना? तो खुद के लिए श्रेय नहीं लेना है, तो इसलिए वो बोल रहे कि तुम तैयार हो जाओ और तुम श्रेय ले लो। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म कर और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। तो प्रत्येक व्यक्ति ने ऐसे भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए, ये योजना भगवान की है। और भगवान की कृपा से समझी जाती है ना। भक्तों की योजना भी, जैसे प्रभुपाद की योजना है, प्रभुपाद ने समझा कि भगवान की योजना है, जो उनके गुरु है ना, एक भगवान के भक्त है, तो प्रभुपाद ने उनके गुरु की योजना में भाग लिए है। तो प्रभुपाद पाश्चात्य देश में जाके अंग्रेजी भाषा में प्रचार करे, तो किसकी योजना थी? उनके गुरु की योजना थी, है ना। तो यहाँ पे भक्तों की योजना क्या रहती है? वही भगवान की योजना रहती है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। तो अभी हम अगर सब प्रभुपाद की योजना में है ना जुड़ जाएंगे, उनकी संस्था है ना, उनकी योजना है ना? तो यही क्या है, भगवान की योजना है ना? उनकी संस्था में हम सेवा करेंगे तो ये भगवान की योजना में सेवा किया जैसा ही है। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे अभी क्या कर रहा है, संजय फिर से बोल रहा है ना? तो संजय फिर से बोलने का उद्देश्य क्या है?
कि अभी वो वहां पे क्या चल रहा है ना। तो ये तो संवाद है ना, कृष्ण और अर्जुन का संवाद। तो हमको पता चलता है कि वो दोनों के शब्दों से। लेकिन संजय हमको क्या बताता है बीच बीच में, कि वहां पे कार्य क्या हो रहा है, एक्टिविटी क्या हो रही है, वो बताता है। तो अभी यहाँ पे क्या बताएगा एक्टिविटी, हम देखते हैं। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद सगददम भीत भीता प्रणम्य। क्या बोल रहा है कि हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार, है ना। तो जब ऐसे भगवान बोले, है ना, तो ये भगवान के उस को सुना उन्होंने, और अर्जुन कांप रहा था, है ना, और बारंबार ऐसे भगवान को नमस्कार कर रहा था। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, है। फिर आगे अर्जुन बोलेगा। तो अभी अर्जुन कांपते कांपते भगवान को प्रार्थना कर रहा है। जैसा कि पहले श्लोक में कहा जा चुका है कि भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था, अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा, और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। तो वहां पे क्या है कि अभी अर्जुन एक भक्त के रूप में भगवान को प्रार्थना कर रहा है ना। तो यहाँ से अभी 36वें श्लोक से लेके 46वें श्लोक तक, है ना, अर्जुन भगवान को प्रार्थना करता है ना? क्या प्रार्थना है अर्जुन की, है ना, ये विश्व रूप को, है ना। तो यहाँ पे जो बोले हैं, है ना, तो संजय से पहले कौन बोला है, श्री भगवान उवाच, है ना। मतलब ये कौन से भगवान है, वो विश्व रूप के रूप में जो कृष्ण है वही है ना, विश्व रूप बोल रहा है। श्री भगवान उवाच मतलब तभी कृष्ण ने तो विश्व रूप का फॉर्म लिया है ना, उनका रूप लिया है। तो अभी कृष्ण बोल रहे हैं, श्री भगवान बोल रहे हैं, मतलब वही विश्व रूप बोल रहा है ना। इस प्रकार से हमको समझना है। तो अभी अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रयश्च त्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। हे अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है, और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भागते रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहा है कि जो भक्त रहते हैं, है ना, तो उनको हर्ष होता है ना, भगवान के बारे में ऐसे सुन के। लेकिन जो अभक्त है तो वो क्या है, डरते हैं, है ना, और वो इधर उधर भागते हैं। तो प्रभुपाद अन्य जगह पे भी एक उदाहरण देते हैं, किसका किसका उदाहरण देते हैं ऐसे ही, दो तरफा व्यवहार किसका उदाहरण देते हैं, याद है किसी को। चैतन्य लीला में। बिल्ली का उदाहरण देते हैं, है ना। तो बिल क्या है, उदाहरण याद आ रहा है किसी को, क्या उदाहरण देते हैं बिल्ली का प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु। तो जो बिल्ली का उदाहरण इस प्रकार देते हैं कि जैसे बिल्ली जो है वो उसके मुंह से अपने ये अपने बच्चे को भी पकड़ती है और माउस को भी पकड़ती है, तो वो दोनों में अंतर होता है हम्म। पकड़ने में। तो उसी तो प्रकार यहाँ बच्चे पे को जो अर्जुन जो बोल रहा है ना, कि कैसे भक्तों और अभक्तों के साथ उनका अलग अलग व्यवहार है ना। और नरसिंह देव के रूप में भी ऐसे ही है ना।
तो प्रहलाद महाराज को उससे कुछ नहीं हो रहा था, संतोष हो रहा था, लेकिन बाकी सब लोग उससे डर रहे थे, नरसिंह देव के रूप। तो ये यहाँ पे अंतर है। तो यहाँ पे जो अर्जुन है, उनकी प्रार्थना में हम देखते हैं कि यहाँ पे उनका भाव जो है वो क्या है, भगवान की स्तुति करने का है ना। तो भगवान को ऐसे वो गुणगान कर रहे हैं अर्जुन, है ना। तो स्तुति के रूप में, है ना, तो ये हम समझ सकते हैं। तो पहले वो भगवान की स्तुति करते हैं प्रार्थना में, है ना। तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि महत्वपूर्ण बात ये है कि अ, तो जो जगत है ना, तो अर्जुन बोल रहे कि वो भगवान के बारे में हर्षित होता है ना। और सभी लोग उनसे अनुरक्त होते हैं, अनुरक्त मतलब आसक्त, अटैच हो जाते हैं उनसे, है ना। और भगवान जो है वो सिद्ध पुरुषों के द्वारा उनकी पूजा होती है, और अभक्त उनसे नाराज होते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे समझ रहा है, प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान के जो कार्य है ना, वो क्या है, तो सबके लिए अच्छे हैं, है ना। तो क्यों ऐसे बोल रहा है, क्योंकि भगवान ने अभी उनको क्या दिखाया, अंत का परिणाम दिखाया, युद्ध के अंत में क्या होने वाला है। तो ये युद्ध का परिणाम देखने के बाद अर्जुन ऐसे बोल रहा है कि आपके सब जो कार्य हैं ये धर्म की स्थापना करने के लिए, है ना, तो सबके लिए अच्छे हैं, है ना? इस प्रकार से अर्जुन की प्रार्थना है। तो सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं, है ना, इस प्रकार से लिखा है प्रभुपाद। तो यही सार पूरे परपोर्ट का यही है कि भगवान के जो कार्य है वो सबके लिए अच्छे होते हैं, है ना। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या है कि जब भी हम संकट में है ना, तो हमको भी समझना है कि तो ये भी जो कार्य है भगवान का, है ना, तो ये भी हमारे अच्छे के लिए ही है ना। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको, जो अर्जुन बोल रहे हैं, इस सब के लिए ही भगवान के कार्य अच्छे होते हैं, हमेशा हर समय के लिए है। ये भी हम समझ सकते हैं। आगे क्या प्रार्थना करते हैं देखते हैं। बोल रहे कस्माच्च तेन न मेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याज कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम अक्षरम सदसत्तत्परम यत्। क्या बोल रहे कि हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। तो यहाँ पे जो अर्जुन अभी उनका फिर से गुणगान ही कर रहे इसी श्लोक में भी, है। तो बोल रहे हैं कि आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप ब्रह्मा जो सृष्टा है, आप ब्रह्मा से बढ़कर होने के कारण आप आदि सृष्टा है। तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करे, है ना। तो आपकी पूजा क्यों नहीं होगी, है ना, आपका गुणगान क्यों नहीं होगा। जो पिछले श्लोक में बताया था कि जो सिद्ध लोग है वो आपको नमस्कार करते हैं, है ना, तो वो आपको नमस्कार क्यों नहीं करे, है ना। तो आप अनंत है, देवेश है ना, आप जगन निवास है। तो पूरे जगत के आप क्या है, आश्रय है ना। जगन निवास मतलब जगत के आश्रय, है ना। आप परम स्रोत है, सब कुछ भगवान से आ रहा है, भगवान अक्षर अव्यय है ना? तो ये भौतिक जगत के परे है ना। तो ऐसे फिर से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, है ना? भगवान कैसे पूजनीय है ना? तो ये बात यहाँ पे अर्जुन ने बताई है। वो सब लोगों ने उनका पूजा करना चाहिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बताते हैं कि आप देवेश है, देवताओं के भी आप देवता है। तो
आदि सृष्टा आप ही है न, ब्रह्मा से भी पहले आपने ही सृष्टि की है। तो ब्रह्मा तो एक सेकेंडरी क्रिएटर है न? तो इस प्रकार से प्रभुपाद वहां पे बता रहे हैं। फिर आगे बताते हैं प्रभुपाद कि ये अक्षरम, इसका अर्थ क्या है कि ये भौतिक जगत से, तो ये सब, ये जगत जो है वो इसका विनाश होता है। तो भगवान अक्षर है, तो इसलिए वो इस जगत से परे है और उनका विनाश नहीं होता, उनका क्षर नहीं होता, वो कम नहीं रहते। वे समस्त कारणों के कारण हैं, आगे लिखते हैं प्रभुपाद। और महात्मा, ये जो शब्द बोला है भगवान के लिए, उसका अर्थ क्या है कि वो आ, महात्मा शब्द का वो अनंत है ना, और समस्त इससे श्रेष्ठ है वो, है। और अनंत शब्द जो है, हाँ यहाँ पे है, महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है वे उदार तथा अनंत है ना। अनंत और उदार ये दो चीजें हैं। फिर अलग से क्या है, एक अनंत शब्द है ना। तो उसके बारे में लिखते हैं कि अनंत जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से अच्छा हितन हो, और मतलब कुछ भी ढका नहीं जा सकता, है ना। ऐसे कुछ भी नहीं है ना, जो मतलब भगवान की पहुंच के अंदर ही सब कुछ है ना। अनंत शब्द का अर्थ है ऐसे। देवेश शब्द का अर्थ क्या है, फिर वो देवता भी उनके नियंत्रण में रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो यहाँ पे अभी अर्जुन क्या कर रहे हैं, वो स्तुति ही कर रहे हैं, है ना, अपनी प्रार्थना में भगवान की, है ना। तो अगले श्लोक में भी वो स्तुति ही करते हैं, भगवान की गुणगान करते हैं। त्वमादिदेव पूर्ण पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूप। आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, और आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। यहाँ पे फिर से भगवान को विशेषणों से गुणगान कर रहे हैं। तो ये अंतिम श्लोक है गुणगान में, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, आदि देव है, सनातन पुरुष है, सबसे पुराने हैं, परम आश्रय भी भगवान है सबके, है। जो जानने योग्य वस्तु है वो भी भगवान है, भौतिक गुणों से, तीन गुणों से वो परे है। और ये जगत जो दिखता है वो पूरा भगवान से ही व्याप्त है ना। इस प्रकार से वो उनका गुणगान कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं निधनम, निधानम शब्द के बारे में। तो ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित है। निधानम तो सभी चीजों के निधानम है, मतलब सभी चीजें, वो ब्रह्मा भी उनके ऊपर ही आश्रित है। और भगवान क्या है, प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं। वे समस्त ज्ञान के अंत है। पूरे जगत में क्या है, सर्वव्यापी है ना। तो इसलिए जानने योग्य वस्तु जो है वो भी भगवान है। और वैकुंठ लोक में होने से वो दिव्य है, और वो प्रधान पुरुष है। इस प्रकार से वही जो अर्जुन ने विशेषण लिए है, उसी को प्रभुपाद उसका अर्थ बताते हैं। फिर आगे अर्जुन अभी यहाँ पे जो स्तुति कर रहे हैं भगवान की,
तो उसके बाद अभी वो अगले श्लोक से भगवान को नमस्कार करते हैं, है ना। वो क्या बोलते हैं अभी देखिए, नमो नमस्ते, इस प्रकार से बोलते हैं। क्या बोल रहे, वायुर्यमो अग्निवरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्रवक्त्रम पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता है, आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है, आप आदि ब्रह्मा है और आप प्रपितामह है ना। तो यहाँ तक स्तुति किया, अतः आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है ना। तो ये स्तुति करके इस श्लोक में भी कुछ विशेषणों से स्तुति किया और बाद में अर्जुन ने नमस्कार किया है भगवान को, है ना। आप वायु है तथा नियंता है। तो क्या बोल रहे, भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह कहकर संबोधित करता है क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता है। इस प्रकार से दो विशेषण प्रभुपाद ने बताया है। फिर से वो नमस्कार कर रहा है, नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामिता विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। तो सभी दिशाओं से अर्जुन नमस्कार कर रहा है भगवान को। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ है। तो अनंत ओर से नमस्कार करके वहां फिर से गुणगान किया है कि वो कैसे पराक्रम वाले है, असीम शक्ति वाले हैं और सर्वव्यापी है। तो अभी प्रभुपाद ने बोला था कि अगर अच्छी चीजें दोहराई जाती है ना, तो उसमें कोई, एक तात्पर्य में अभी बोला था पिछले कि उसमें कुछ दोष नहीं रहता है। तो इसलिए अभी बार बार अर्जुन क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है कि आप सर्वव्यापी है, अनंत है, पराक्रमी है, असीम है, सबके आदि है। वैसे बोलने में कोई दोष नहीं है ना। पहले ही प्रभुपाद ने उसके बारे में स्पष्ट किया है। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है कि आप सर्वव्यापी है। तो उसके लिए प्रभुपाद विष्णु पुराण से वो श्लोक बताते हैं, उसके लिए नहीं। तो विष्णु पुराण का जो श्लोक बता रहे हैं वो क्या है कि सबको नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो पराक्रम के स्वामी है, ये जो बोला असीम शक्ति है। तो वैसे उनके सामने कोई भी खड़ा है ना, तो क्या होता है, वो भगवान के द्वारा ही उत्पन्न है। इस प्रकार से प्रभुपाद वो बताते हैं विष्णु पुराण के श्लोक से। ये मतलब इसका अर्थ ये है कि ये सर्वव्यापी है ना, सब कुछ जो है वो भगवान से आता है ना। तो सर्वव्यापी के लिए ही वो श्लोक बोला है उन्होंने, बराबर। तो उनसे ही सब कुछ उत्पन्न है, देवी देवता। वैसे अर्जुन अभी यहाँ पे नमस्कार किया उन्होंने, है ना, 40 तक। फिर अभी 41 से वो क्या करते हैं, हम देखेंगे अभी क्या करते हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चाह्वसार्थम् असत्कृतोऽसि विहारशय्यानस भोजनेषु एकोतवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वाम् अहं प्रमेयम्। अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा ऐसे संबोधन से पुकारा है क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया
उसके लिए मुझे क्षमा कर दे, है ना। तो जो दोस्ती के कारण, एक रिश्तेदार के कारण मैंने आपका आदर करने में कुछ कमी की होगी, लेकिन आप अभी मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, है ना, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करे। है। तो अर्जुन बोल रहे कि आप तो भगवान हैं और मैं आपको दोस्त, एक रिश्तेदार समझता था, है ना। तो इसके कारण मैंने कुछ गलतियां की होगी आपके आदर में, तो मुझे क्षमा करे। है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि तो अर्जुन अनजाने में भगवान की महानता जाने भी ना, है ना, ऐसे उनको लग रहा है कि अपनी मूर्खता में, है ना, प्रेम में, है ना, उन्होंने भगवान का अपराध किया है ना। तो इसके लिए वो क्षमा मांग रहे हैं, इस प्रकार वो बताते हैं। और उन्होंने कृष्ण को क्या बोला है, यादव कृष्ण, ऐसे बोल के उनका अपमान किया है। और वो जानते नहीं थे कि कृष्ण ऐसे विश्व रूप लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से वो बोल रहे, मुझे पता नहीं था कि आप इतने आ, महान हो, है ना, इस प्रकार से वो बोलते हैं। इस प्रकार प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। फिर आगे अर्जुन क्या बोलते हैं उनको देखेंगे, भगवान को। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो अस्ति अभ्यधिको कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि प्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हो। सब कुछ आपसे आता है, ये चर अचर, है ना, आप ही इसके पिता हो। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हो। न तो कोई आपके तुल्य है, न कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल्य शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो आपसे बढ़कर कोई नहीं है ना। तो आपकी महानता इतनी है, और मैंने आपके साथ आपका पूरा आदर नहीं किया है ना? तो ये भाव में अभी उनकी महानता कितनी है, ये अर्जुन ने इस श्लोक में बताई है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि आप जो है सबके गुरु है, और ये ज्ञान आपने किसको दिया, ब्रह्मा, और अर्जुन को आपने ये ज्ञान दिया है भगवत गीता का उपदेश, है ना। क्योंकि आप क्या है, सबके गुरु, आध्यात्मिक गुरु है, ऐसे अर्जुन ने बताया है। तो उसका अर्थ प्रभुपाद बताते हैं कि ये प्रभुपाद भगवान ने कब ज्ञान दिया है, ब्रह्मा को भी दिया है और अर्जुन को भी दिया है। फिर बताते हैं कि आप बहुत से बढ़कर कोई नहीं है ना। आप बहुत महान हो, है ना, आपसे बढ़कर, आपके समान भी कोई नहीं है, और आपके बढ़कर भी कोई नहीं है ना? तो बताते हैं, फिर उसके लिए संदर्भ देते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद से। तो उसमें बताते हैं कि कैसे भगवान के समान, है ना, भगवान के शरीर और आत्मा, इसमें कोई अंतर नहीं है ना। सब कुछ सच्चिदानंद है, ये बताते हैं विशेष, है ना, वो बढ़कर है। तो वो कैसे महान है, सबसे बढ़कर है, ये दिखाने के लिए उनमें विशेष ये है, अपने जैसे आत्मा और शरीर में अंतर रहता है, वैसे भगवान से नहीं है ना। तो ये बहुत श्वेताश्वतर उपनिषद से बताते हैं। फिर बाद में वो बताते हैं कि कैसे भगवान के जो इंद्रिय है ब्रह्म संहिता में, है ना, कि वो आंख से मुख का काम करते हैं, मुख का काम आंख से करते हैं, है? तो ऐसे वो उनके वो इंद्रिय वो बदल सकते हैं, है ना? और उनके जन्म और कर्म भी दिव्य है, वो भगवद गीता से बताते हैं, है ना? फिर आगे बताते हैं कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब
भृत्य चैतन्य चरितामृत से कि भगवान एक ही ईश्वर है। फिर बाद में ब्रह्म संहिता के वो समस्त कारणों के कारण है, सर्व कारण कारण, इस प्रकार भगवान महान है। फिर अर्जुन अभी प्रार्थना कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं अर्जुन? तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीश मीडयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रिययार्हसि देव सोढ़ुम्। तो आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरे त्रुटियों को सहन कर ले, है ना। तो क्षमा मांग रहे हैं अर्जुन फिर से, है ना, कुछ गलती हो गई तो माफ कर दीजिए, है ना? तो तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि ये जो संबंध रहते हैं पुत्र का, है ना, पति का और मित्र का, है ना, तो ये संबंधों में कैसे वो दूसरे व्यक्ति को माफ कर देता है संबंध के कारण, है ना। तो हमारा भी जो मित्र का संबंध है ना, पिता का, पति का, तो उसी प्रकार आप सहन कर लीजिए। तो यही बात जो भाषांतर में है वही बताते हैं प्रभुपाद, है ना। तो फिर अभी यहाँ पे अर्जुन ने क्या किया है? प्रणाम किया है 44वें श्लोक तक, गुणगान और प्रणाम किए है और क्षमा भी मांगी है। क्षमा मांगी है खास करके 41 से 44 तक, है ना। और फिर प्रणाम भी करते हैं क्षमा मांगने के बाद, है ना। तो फिर अगले दो श्लोकों में एक विनंती कर रहे हैं वो, है ना। क्या विनंती है हम देखते हैं। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दृशय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। क्या बोल रहे कि पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। ये जो रूप है पहले वाला, वो फिर से मुझे दिखाइए, है ना। तो मेरा भाग्य है कि पहले कभी न देखे हुए, है ना, बहुत कम लोगों को ये भगवान ने विराट रूप दिखाया था, है ना। तो वो देख के मेरा भाग्य है कि मैं आनंदित हो रहा हूँ, पुलकित हो रहा हूँ, किंतु उसी के साथ क्या है, मुझे डर भी लग रहा है, ये जो काल रूप के साथ भगवान ने दिखाया है इसलिए, है ना। तो इसलिए हे पूरे जगत के आश्रय, है ना, तो आप क्या कीजिए कि आपका स्वरूप मुझे फिर से दिखाइए, जो पहले वाला, है ना, रूप है। इस प्रकार से ही अर्जुन ने बस बताया है यहाँ पे। फिर प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बताते हैं कि यहाँ पे इस श्लोक में, है ना, अर्जुन बोल रहा है कि वो मैं भयभीत और आनंदित ऐसे दोनों हूँ, है ना। आश्चर्य भी है, भयभीत भी है। तो वो भयभीत क्यों है? क्योंकि उसने उसको अभी डर लग रहा है कि मैंने बहुत सारे अपराध किए हैं, और वो रूप देख के भी उसको डर लग रहा है। और आनंदित क्यों है? क्योंकि मेरा जो मित्र है वो भगवान है, स्वयं भगवान है, इतने इतना वो महान है ना। तो इससे वो आनंदित हो रहा है। इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं। तो ये क्या सिद्ध करता है ना, कि भगवान को, कृष्ण जो है वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ही यहाँ पे अर्जुन ने बोला कि आपका रूप दिखाओ, तो भगवान ने तुरंत अपना रूप दिखाया, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं। तो ये जो विश्व रूप है, कल मैंने बताया था, वही प्रभुपाद यहाँ पे आपको लिखते हैं कि ये क्या है, वास्तविक है, लेकिन क्या है कि ये, इसका मैंने बताया था कि आध्यात्मिक जगत में ये विश्व रूप नहीं दिखता, तो इसलिए ये क्या है, क्षणिक रूप है, टेम्पररी रूप है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में रहता है वैकुंठ में, वो दिव्य रहता है ना? वो चार भुजाओं वाला रूप रहता है, शाश्वत रूप, है ना।
और ये जो है यहाँ पे जो नारायण रूप है ना? तो ये तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो नारायण रूप है, तो इसमें जो शंख चक्र गदा पद्म है ना, तो इनका जो सीक्वेंस रहता है उसके ऊपर उनका नाम दिया रहता है। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि अर्जुन जो चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है, तो इससे समझ में आता है कि कृष्ण के सभी रूप जो है ना, वो एक ही है ना? कृष्ण के रूप में ही सब कुछ समाविष्ट है ये रूप, है ना? कृष्ण कभी भी ऐसे रूप बदल सकते हैं, इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं। फिर आगे अर्जुन क्या विनंती करते हैं, वो बोल रहे हैं कि किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुम अहम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। बोल रहे कि हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिस में आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो अर्जुन ने यहाँ पे बोला है भगवान को कि चतुर्भुज रूप दिखाइए, और विश्व रूप से मुझे डर लग रहा है ना? तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि कृष्ण ही क्या है, परम भगवान है। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन, तो ये सभी जो रूप है वो कृष्ण से ही आते हैं। और भागवतम में भी बताया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना? इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं। और ये सब जो रूप है उसमें क्या रहता है कि कृष्ण हमेशा उसमें एक युवा रूप में रहते हैं, है ना? इस प्रकार से लिखते हैं प्रभुपाद, है ना? तरुण दिखते हैं हमेशा, है ना? और भगवान आ, का ये स्थायी लक्षण है ना? वो हमेशा तरुण रहते हैं, 16 साल के, है ना? तो ये परमानेंट रूप है, स्थायी लक्षण है। इस प्रकार से प्रभुपाद वहां पे बताते हैं। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। तो ये भी वहां पे लिखा है कि कृष्ण को जानता है ऐसे कोई, तो उसको कुछ क्लेश नहीं रहता। तो अभी इस प्रकार से अर्जुन की प्रार्थना होने के बाद अभी भगवान स्वयं बोलते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुन इदं रूपं परं दर्शित आत्मयोगा तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपु न दृष्टपूर्वम, है ना? तो पहले न दृष्टपूर्वम, पहले किसी ने नहीं देखा है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है ना? तरंग शक्ति से भगवान बोले, है ना? इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजो में आदि रूप को कभी नहीं देखा है। तो ये भाव क्या है कि वो जो काल रूप है उसको पहले कभी नहीं देखा है ना? बाकी के विश्व रूप को यशोदा और दुर्योधन ने देखा है। ठीक। तो तात्पर्य में फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरे अंतरंगा शक्ति से, यहाँ पे जो बोला है तो वो क्या है? अंतरंगा शक्ति जो अचिंत्य है ना? तो सामान्य मानव लोगों को वो जो अचिंत्य शक्ति है ना, तो उसके द्वारा इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं। और तो भगवान ने यहाँ पे बोला है कि मेरी इच्छा से, है ना, अन्य किसी ने इसको नहीं देखा है ना? तो इसके बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि सभी जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, तो उसमें वो देख सकते हैं अर्जुन को, जो रूप भगवान ने दिखाया वो दिख सकते हैं, वो भगवान की मर्जी से, है ना? वहां पे वो देख पाते हैं, क्योंकि ये जो वर्णन है उससे सभी देख पाते हैं।
प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तो भगवान के जो सभी भक्त है, जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्ग लोक तथा अन्य लोगों को भक्त भी उसे देख सके, जो परंपरा में थे, है ना। उन्होंने इस रूप को पहले कभी नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वैसे देख पा रहे थे, है ना। हाँ, यहाँ पे है, भगवान के सारे शिष्य तथा भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था, वही जब अर्जुन को दिखाया तब, है ना। उससे पहले किसी ने नहीं दिखा था। तो यहाँ पे आगे प्रभुपाद ये भी लिखते हैं, हाँ हाँ, किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए थे तो उससे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे, है ना। उनको भी दिखाया गया लेकिन वो भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने नहीं दिया। तो भिन्न किस रूप में थे? वो काल रूप उनको नहीं दिखाया था जो अर्जुन को दिखाया है, विश्व रूप और काल, है ना। तो यही वहां पे है। ठीक, इस प्रकार से अभी भगवान ने बताया, है ना। तो अभी यहाँ पे आगे क्या बताते हैं, भक्ति की महिमा बताते हैं वो। भगवान बोल रहे, न वेद्यज्ञाध्ययने न दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपः शक्य अहम नृलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। फिर से दोहराया, क्योंकि मैंने न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्याओं के द्वारा इस विश्व रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो पहले किसी ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि अर्जुन के जैसा भक्ति करने वाले ने कभी पूछा नहीं इस रूप के बारे में, है ना। तो अर्जुन ने पूछा तो दिखाया, बहुत सारे भक्त थे लेकिन उसमें अर्जुन ने पूछा, है ना। लेकिन भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, वेदाध्ययन से, यज्ञ दान पुण्य, है ना। ऐसे नहीं है मतलब इससे प्रसन्न नहीं होते। तो ये जो चीजें है वो मदद करती है भक्ति में, लेकिन भगवान प्रसन्न किससे होते हैं? भक्ति से ही होते हैं। तो अभी तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि कौन ये देख सकता है ना। तो जो भी देवी देवताओं के जैसे दिव्य है, दैवी लोग ही इसको देख पाते हैं, है ना। फिर वो दैवी लोग कौन है? प्रभुपाद बताते हैं वो मेरे भक्त है, भगवान बताते हैं। तो प्रभुपाद उसके लिए शास्त्रों से बताते हैं कि विष्णु भक्ता स्मृत देवा, है ना। तो भगवान के वो भक्त ही है। और अ, बाकी की जो योग्यताएं हैं, है ना, वेदों का अभ्यास, दान, तपस्या, है ना, तो इससे भगवान को समझा नहीं जा सकता, है ना। तो ये भगवान ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि अन्य चीजों से उनको समझा नहीं जा सकता। तो प्रभुपाद बताते हैं कि वेद कौन है, ऐसे है चार वेद है ना, तो उनको पढ़ के कुछ भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते पूरी तरह से। फिर सूत्र क्या है? कल्प सूत्र है, मीमांसा सूत्र है। फिर बाद में बताते हैं कि जो पुण्य कर्म है, अग्निहोत्र जो है, तो उससे भगवान को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, केवल उससे, केवल भक्ति से ही होते हैं भगवान सूत्र संतुष्ट। कल्प सूत्र मीमांसा सूत्र पढ़ने से नहीं होते, तपस्या से वो नहीं होते,
तपस्या ध्यान वेदाध्ययन से नहीं होते। हम जानते हैं कि कैसे वो मिल्क ड्रिंकिंग ब्रह्मचारी है ना, उसकी तपस्या से भी वो प्रसन्न नहीं हुए चैतन्य महाप्रभु, है ना। दान से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो राजा हरिश्चंद्र का हम कथा सुनते हैं कि वो कैसे दानवीर थे, है ना, कर्ण भी दानवीर थे, लेकिन उससे भगवान प्रसन्न नहीं हुए। और जो मायावादी लोग हैं, तो वो भी क्या करते हैं, पद लिखते हैं कि अम, भक्तों बने बिना इसको नहीं देखा जा सकता, भक्तों के अलावा कोई इसको नहीं देख सकता। हाँ, यहाँ पे बोला है कि निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता में से हम जान सकते हैं कि वो विश्व रूप को नहीं देख पाते, है ना। निर्विशेषवादी लोग सोचते ही रहते हैं, वो कल्पना में रहते हैं कि वो देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान ने क्या बताया कि वो लोग नहीं देख पाते उनको, है ना। फिर बाद में प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे जो अनेक पुरुष है, हम्म, वो झूठा दावा करते हैं कि हम भगवान हैं। तो ऐसे अभक्त लोग इसको नहीं, ऐसे अनेक पुरुष है जो अवतारों की सृष्टि करते हैं, वे झूठ ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। हमें तो भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है, इस प्रकार से बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवत गीता से हमको समझना चाहिए कि हम केवल भक्ति से ही ये विश्व रूप को देख सकते हैं, और भक्त लोग जो है इसको देखना नहीं चाहते। भक्त लोग देख सकते हैं लेकिन वो देखना नहीं चाहते, वो कृष्ण का द्विभुज रूप ही देखना चाहते हैं। ठीक, आगे कृष्ण बोलते हैं, माम ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृश ईद्रुंग वे ईदृंग मेदम व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्ये। तो क्या है, घोरम इद्रुक व्यपेत भी, तो तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। जब इसके समाप्त करता हूं, हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो अर्जुन की विनंती थी वो पूरी करते हैं। अब भगवान बोलते हैं कि जो अभी यहाँ पे विश्व रूप में दिखा रहा हूँ, तो उसको मैं बंद कर देता हूँ, और जो शांत रूप है, दो भुजाओं वाला, है ना। अर्जुन ने बोला है चतुर्भुजा वाला दिखाओ, लेकिन भगवान क्या करते हैं, शांत रूप बोल रहे, है ना। तो भगवान बीच में थोड़ा सा चार भुजाओं वाला दिखाते हैं, विष्णु रूप, नारायण रूप, और फिर बाद में दो भुजाओं वाला सामान्य रूप दिखाते हैं, है ना। फिर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो विश्व रूप है उसका उद्देश्य क्या है ना। तो कृष्ण दिखाना चाहते थे कि भीष्म द्रोण, है ना, ये सब लोग जो है वो पहले से ही मरे हुए हैं, है ना। तुम, मैंने इनको पहले से ही मारा है ना? तो इसलिए तुम युद्ध करो और ये निमित्त बनो, है ना। क्यों ऐसे कृष्ण ने मतलब प्रभुपाद कारण देते हैं, क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, तो ये लोग बहुत शांत बैठे थे, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, है ना। तो इसलिए मैं इनको मारना चाहता, मार दिया मैंने, है, इस प्रकार प्रभुपाद बताते हैं, है ना।
तो भगवान ने ये अर्जुन को दिखाया क्योंकि वो शांत है और जघन्य कर्म नहीं कर सकता, है ना। तो ये कारण है कि भगवान ने अर्जुन को ये दिखाया, है ना? तो अभी भक्त लोग जो है, वो कल भी हमने चर्चा किया था, वो विश्व रूप को क्यों नहीं देखना चाहते। वो फिर से अर्जुन अभी ऐसे क्यों बोल रहा है कि मुझे अभी आपका चतुर्भुज रूप देखना है ना। क्यों? क्योंकि ये तो इतना दुर्लभ है ना। केवल भक्त ही इसको देख सकते हैं और अर्जुन इसको देखना नहीं चाहता, है ना। तो ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कल हमने देखा था कि कोई रस का आदान प्रदान नहीं कर सकते। यहाँ पे आदान प्रदान नहीं हो सकता ये विश्व रूप से, है ना। कोई भक्त तो उनको भोग बना के खिला नहीं सकता, है ना। वो पहले से ही खा रहे पूरे सृष्टि को, है ना। तो इसलिए भक्त जो है उनको कोई उनका माता पिता नहीं बन सकता, कोई उनका दोस्त नहीं बन सकता विश्व रूप का, है ना। तो इसलिए कोई आदान प्रदान होगा ही नहीं, तो इसलिए भक्त आदान प्रदान चाहते हैं भगवान से। तो इसलिए वो नहीं, इसमें उनको रुचि नहीं रहती है ये विश्व रूप देखने में। तो अभी तो यहाँ पे ये संवाद चल रहा है अर्जुन और कृष्ण का। तो मैंने बताया कि कैसे ये संवाद के बीच में अगर वहां पे कुछ कार्य हो रहा है तो संजय वहां पे आता है। तो अभी यहाँ पे तीसरी बार संजय आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ कार्य हो रहा है ना। तो क्या कार्य हो रहा है संजय जी अभी हमको बताएंगे। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। क्या बोल रहे? संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट हो गया। तो ये कार्य हो गया, तो भगवान ने वहां पे रूप बदल दिया, चतुर्भुज रूप दिखाया। और बाद में अंत में क्या किया, दो भुजाओं वाला कृष्ण का रूप दिखाया, है ना। थोड़े समय के लिए ही चतुर्भुज रूप कृष्ण ने वहां पे दिखाया है ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि तो ऐसे ही भगवान ने रूप कब बदला था, जब वो उनका जन्म हो गया था कारागृह में वसुदेव और देवकी के सामने, है ना। वो चतुर्भुज रूप में वहां पे प्रकट हो गए थे और वहां से वो उन्होंने दो भुजाओं वाला रूप लिया था, है ना। तो सौम्य रूप, शांत रूप जो कृष्ण ने बोला है, तो उसके बारे में प्रभुपाद लिखते हैं बाद में, है ना। तो ये बहुत सुंदर रूप होता है ना। तो ये भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर रूप होता है, इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। और इसको कौन देख सकता है, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, है। तो एक प्रेमी भक्त ही इसको देख सकता है ना। तो तो भगवान ने ऐसे, प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन ने तो चतुर्भुज रूप दिखाने को बोला था, है ना, हमने देखा श्लोकों में। तो भगवान ने यहाँ पे दो भुजाओं वाला रूप क्यों दिखाया, है ना। क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण जानते थे कि अर्जुन को इच्छा, अर्जुन के हृदय में भी वो उपस्थित है और अर्जुन की इच्छा वो जानते थे कि अर्जुन को बाद में ये दो भुजाओं वाले रूप में ही उनको इंटरेस्ट है ना। तो इसलिए अर्जुन ने वैसे किया ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कारण देते हैं, है ना। 5 श्लोक बच्चे हैं वो कल लेते हैं हम, अभी समय हो गया।